आज हम देखेंगे दिव्यानी नाम की औरत ने अपने आदमी से बदला लेने के लिए मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जिसको सारे गांव के लोग मालिक बोलते थे। दरअसल मालिक आज के दिन एक टेंडर भर के वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे और उनके साथ उनका बेटा भी था जिसका नाम युवराज था। मालिक का घर नदी पार करके दूसरी तरफ था और बाप बेटे अपने घर जा रहे थे। तभी मालिक को एक लड़की दिखती है दूसरी तरफ से आते हुए। दरअसल ये लड़की मालिक के घर में ही काम करा करती है। मालिक पेशाब करते हुए उस औरत को देख लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और अपने बेटे से बोलते हैं तुम घर जाओ, मैं आ रहा हूँ। मालिक उस लड़की का रेप करने लगता है और युवराज ये सब खड़ा होकर वहाँ देख रहा था। युवराज गुस्साते हुए अपने घर जाता है और यहाँ हम देखते हैं दिव्यानी को जो युवराज की माँ थी। युवराज खाने के टेबल में बैठता है और दिव्यानी उसको खाना खिलाती है और बोलती है तुम्हें पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना होगा और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और ये बात करके दोनों हंसने लगते हैं। तभी शाम हो जाती है। हम देखते हैं मालिक शराब पी के अपने घर आते हैं और दिव्यानी के बेडरूम में आके उससे जबरदस्ती करने लगते हैं। दिव्यानी का कोई मन नहीं होता, फिर भी मालिक उसका रेप करते हैं। यहाँ दिव्यानी मालिक का कुछ नहीं कर पाती। दरअसल ये काम रोज का हो गया था। दिव्यानी परेशान हो चुकी थी अपने पति से वो कैसे छुटकारा पाए और ये सब सोचते हुए सुबह हो जाती है और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। दिव्यानी एक औरत को फोन मिलाती है जो कोठा चलाती है। दिव्यानी बोलती है तुम्हारी तबीयत कैसी है? तभी वो औरत बोलती है नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं है और पता नहीं इस कोठे को क्या हो गया, यहाँ तो किसी की नजर लग गई। दिव्यानी बोलती है आखिर ऐसा क्या हो गया? तब वो औरत रोते हुए बताती है हमारे कोठे में एक लड़की थी जिसको पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, लगता है हमें ये कोठा बंद करना पड़ेगा। तभी दिव्यानी बोलती है चलो कोई बात नहीं, कोठा बंद हो जाएगा तब भी मैं तुम्हें खर्चा देती रहूंगी। और ये बात कह के वो फोन काट देती है। इस बात के कुछ दिन बीत गए थे और एक दिन सुबह मालिक जब सो के उठते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में कोई नौकरानी है और वो कोई दूसरी नौकरानी है। मालिक उसको बुला के उसका नाम पूछते हैं तो वो नाम बताती है, रेखा नाम है उसका। मालिक उसको गंदी निगाहों से देखते हैं। दरअसल मालिक के मन में एक लड्डू फूटा कि पुरानी वाली गई और नई वाली आ गई और वो भी बहुत सुंदर। कुछ दिनों बाद मालिक का बेटा युवराज अपने पिता से बोलता है उसको इंग्लैंड पढ़ने बाहर जाना है। ये बात सुन के मालिक गुस्सा जाता है और उसको डांटने लगता है। तभी उतने में वहाँ रेखा आ जाती है तो मालिक यहाँ शांत होकर उसको भगा देता है और बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। और मालिक का बेटा वहाँ से चला जाता है। मालिक वहाँ से उठ के अपनी बीवी के पास जाते हैं। दिव्यानी से मालिक बोलता है आखिर तुमने पुरानी वाली नौकरानी को क्यों हटा दिया? वो भी तो अच्छा काम कर रही थी, उससे कोई शिकायत थी क्या? तभी यहाँ दिव्यानी गुस्साते हुए बोलती है वो केवल काम करने के पैसे ले रही थी और जो तुम उसके साथ कर रहे थे वो उसके पैसे नहीं ले रही थी और कब तक तुम उसके साथ ऐसा करते रहते, इसी वजह से मैंने उसको हटा दिया। अब ये नई नौकरानी लाई हूँ मैं और ये तुम्हारे झांसे में बिल्कुल नहीं आएगी। मालिक दिव्यानी को धमकी देके वहाँ से चला जाता है कि वो उसको भगा देगा। अगले दिन मालिक रेखा को बीच रास्ते में पकड़ लेता है और बोलता है कि उसके रूम में चलो और उसका पैर दाबो। रेखा मालिक के साथ चली जाती है और उसका पैर दाबने लगती है। तभी मालिक उसको कहता है कि शराब पियोगी? रेखा पूरी शराब पी जाती है। फिर मालिक रेखा को अपनी तरफ घसीटने लगता है। उतने में वहाँ युवराज आ जाता है। रेखा जब युवराज को देखती है तो अपनी नजर बचा के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन युवराज अपनी माँ दिव्यानी से बोलता है मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं पढ़ने लिखने इंग्लैंड जाऊंगा और आप भी मेरे साथ चलोगी। यहाँ मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मेरे पिता जो यहाँ सब करते हैं उससे तो मुझे घिन आती है। दिव्यानी अपने बेटे के मुंह से ये सारी बात जब सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो एक न एक दिन सोचती है कि इस नर्क से तो वो निकल ही जाएगी और उसका बेटा उसको उससे निकालेगा। और तभी रात हो जाती है। दिव्यानी अपने कमरे में एक बार फिर लेट जाती है और वो सोचती है जब मालिक आएंगे तो उसके साथ जबरदस्ती करेंगे और इसी वजह से वो तैयार थी। तभी उतने में उसके कानों में आवाज आती है और वो आवाज इंटीमेशन की आवाज होती है। दिव्यानी पहले तो सोचती है कि आवाज आ कहां से रही है। दिव्यानी उस आवाज के पीछे जाती है और दिव्यानी के चेहरे में कुछ अलग सी स्माइल होती है। फिर हमें यहाँ पता चलता है दिव्यानी का प्लान। दरअसल दिव्यानी जिस औरत से बात कर रही थी और उस औरत ने बताया था उसके कोठे में एक लड़की को एड्स हो गया है। दरअसल रेखा वही लड़की थी और दिव्यानी का ये प्लान था कि रेखा उसके पति के साथ इंटीमेट होगी तो वही बीमारी उसके पति को भी लग जाएगी और अंत में उसका पति मारा जाएगा। ये सोचते हुए दिव्यानी बहुत खुश हो रही थी पर उसकी खुशी थोड़ी देर में ही खत्म हो जाती है। उसके पीछे से एक आवाज आती है किसी के गिरने की। जब दिव्यानी देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रहती हैं। वो कोई और नहीं, वो मालिक था जो शराब पी के दल्लान में गिर गया था। फिर यहाँ दिव्यानी चौंकती है, मालिक तो यहाँ पड़ा हुआ है तो रेखा के साथ इंटीमेट कौन हो रहा है? फिर यहाँ
उसकी दिमाग की बत्ती खुलती है। वो और कोई नहीं, दिव्यानी का बेटा युवराज था। दिव्यानी इतने समय से जो गड्ढा खोद रही थी, उसी गड्ढे में उसने अपने बेटे को धक्का दे दिया। और ऐसी ही कहानी के 4 पार्ट और हैं जो मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप जाके विजिट कर सकते हैं और उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आपको देखने में मजा आएगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और यहीं से मूवी खत्म होती है। आखिर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो आखिर में उसी गड्ढे में तुम भी गिरोगे। ये मूवी हमें ये सिखाती है। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।